हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एचएसएससी ग्रुप डी 2023 के रिजल्ट के बारे में कि इसका रिजल्ट कब आएगा और इसके क्या कट ऑफ रहने वाले हैं, शिफ्ट वाइज क्या कट ऑफ होगी, फाइनल रिजल्ट कब आएगा, इसकी ज्वाइनिंग कब होगी, इसकी पूरी प्रोसेस के बारे में आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, जब अब हम बात करेंगे कि इसकी जो वैकेंसी है वो कितनी इंक्रीज हो रही है और कितनी इंक्रीज हो सकती है। जैसे कि अभी आज के न्यूज़पेपर में आया है, जो इसका रिजल्ट है वो अभी नहीं आएगा। तब हम बताएंगे कि इसके रिजल्ट आने के कब चांसेस है, कौन सी डेट को इसका रिजल्ट आने की पूरी पूरी उम्मीद है। जो इसका रिजल्ट है वो फरवरी में आएगा, क्योंकि जो इसकी इस पे ना केस लग गया है, जो पहले लग चुका था। एक बच्चे ने इस पे केस लगा दिया कि 5 नंबर हटवाने के, जो सोशियो इकोनॉमी के 5 मार्क्स मिल रहे हैं ग्रुप डी में। 95 मार्क्स का पेपर था और 5 मार्क्स एक्स्ट्रा थे, उसकी वजह से उन 5 मार्क्स पर स्टे कर दिया है। तो जिसकी जो कोर्ट की जो डेट है वो है 31 जनवरी, और जहां तक उम्मीद है कि 31 जनवरी को जो 5 मार्क्स के ऊपर जो केस है वो पूरा खत्म हो जाएगा। और जब अगर कोर्ट से ये भर्ती आ गई तो इसका रिजल्ट फरवरी में आ जाएगा, और रिजल्ट के साथ साथ इसकी ज्वाइनिंग भी फरवरी में ही हो जाएगी, क्योंकि जो इलेक्शन है वे मार्च में है और मार्च से पहले ये भर्ती पूरी कंप्लीट करेंगे। एक तो ग्रुप डी की, एक टीजीटी की, ये 2 भर्ती पूरी कंप्लीट करेंगे। और जैसे कि ग्रुप सी के भी एग्जाम हो रहे हैं तो उनका भी कोई भरोसा नहीं, हो सकता है कि वो भर्ती भी इसी के साथ पूरी कंप्लीट कर दें। अब ग्रुप डी का पोर्टल कह रहे हैं कि खुलेगा, तो अगर एक पोर्टल खोल दिया तो बहुत फायदा है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, कुछ बच्चे हरियाणा पुलिस में सिलेक्ट हो गए जिन्होंने एग्जाम भी दिया है। एग्जाम मोस्टली रेयर है वैसे जिन्होंने दिया है। और कुछ बच्चे अभी दिल्ली पुलिस का जो रिजल्ट आया है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का और हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू टीपीओ का, जो उसका फाइनल रिजल्ट अभी कल आया है, तो उस हिसाब से कुछ बच्चे वहां चले गए और कुछ बच्चे सीजीएल वगैरह में भी गए होंगे, या फिर किसी का एसएससी जीडी कहीं और किसी भी डिपार्टमेंट में किसी का सिलेक्शन हो गया तो ग्रुप डी का भले वो एग्जाम दे आए, लेकिन वो फाइनल ज्वाइनिंग मतलब फाइनल लिस्ट में अगर उनका नाम आएगा तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या करके एक पोर्टल लॉन्च कर दिया ताकि वो इनसे पूछ पाए कि जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पोर्टल से ये पूछ लेंगे कि आपको ग्रुप डी की नौकरी चाहिए या नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फाइनल लिस्ट में तो नाम आ जाता है लेकिन बच्चों को नौकरी नहीं चाहिए होती, क्योंकि उनका कहीं और सिलेक्शन हो जाता है। तो रिजल्ट आने से पहले ये एक पोर्टल कैरेंग खोलेंगे, तो उस पर हाँ टिक कर देंगे कि आपको ग्रुप डी की नौकरी चाहिए या नहीं चाहिए। जो ये बोलेगा कि हाँ हमें ग्रुप डी की नौकरी चाहिए तो सिर्फ उन्हीं का रिजल्ट आएगा, और जो ये बोल देगा कि उन्हें नौकरी नहीं चाहिए, अगर उनका फाइनल में भी नाम आता हुआ होगा तो उनका फाइनल में नाम नहीं आएगा लिस्ट में। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, तो पहले ही रिजल्ट ऐसे तैयार होगा कि जिन्होंने नौकरी नहीं चाहिए वो पहली लिस्ट में ही बाहर हो जाएंगे। पर क्या होता है कि कोई बोल देता है कि उन्हें नौकरी मतलब नौकरी नहीं करते लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम आ जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर वेटिंग आती है, तो वेटिंग क्लियर होने में टाइम लग जाता है। तो अगर ये पहली लिस्ट में अगर ये जिन बच्चों को नौकरी नहीं चाहिए बाहर निकाल देंगे तो इससे बहुत बेनिफिट होएगा। तो इससे वेटिंग में बहुत फर्क पड़ेगा, और वेटिंग क्लियर तो सिर्फ ग्रुप सी के बाद ही होगी, उससे पहले वेटिंग क्लियर होने के कोई चांस नहीं है। इससे टीजीटी की अगर ये भर्ती पहले कर देते हैं, फिर कुछ बच्चे टीजीटी में चले जाएंगे और फिर ये ग्रुप डी में वो नहीं जाएंगे तो वहां पे नो कर देंगे, तो इससे कट ऑफ पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अब हम बताएंगे जो इसकी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। ग्रुप डी की कट ऑफ जनरल में 70 से 72 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस 68 से 70 मार्क्स, एससी कैटेगरी 66 टू 69, बीसीए कैटेगरी 67 टू 69, बीसीबी कैटेगरी 68 टू 70, ईएसएम और डीईएसएम इसकी कट ऑफ लगेगी 58 से 62। ये 15,000 जो वैकेंसी आएंगी उनकी, अगर 13,536 वैकेंसी आई तब भी यही कट ऑफ रहेगी, क्योंकि अगर जैसे कह रहे कि 2,000 वैकेंसी पढ़ेंगे तो उससे 1 या आधे नंबर में ही फर्क पड़ता है, बाकी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिसके इतने मार्क्स है वो अपना सेफ समझे, उनकी नौकरी पक्की है। और ये मार्क्स है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अब बोल रहे हैं कि शिफ्ट वाइज क्या रहेगा, अब हम बताएंगे शिफ्ट वाइज क्या रहेगा। जो 70 है और 70 से 72, जिसके 72 है वो है 22 इवनिंग, और 70 है 21 इवनिंग 22 मॉर्निंग, और जो 21 इवनिंग और 22 मॉर्निंग उसकी जो कट ऑफ है वो 70 और 22 इवनिंग है 72। तो 2 मार्क्स का ही फर्क पड़ेगा, जो 22 इवनिंग है उनको 2 मार्क्स का लॉस होने के चांसेस है,
वो भी ये नहीं कह सकते कि पक्का ही होगा, तो उनके चांसेस है कईयों में 0.5 का भी फर्क पड़ जाएगा, 1 का भी या 1.5 के, 2 से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और नॉर्मलाइजेशन में 2-3 से ज्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है किसी शिफ्ट में बढ़ेंगे तो किसी में कम होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चारों शिफ्ट का एवरेज निकलेगा। और चारों शिफ्ट का जब एवरेज निकलेगा तो ऐसे नहीं कि एक बच्चे के जो, अगर एक शिफ्ट में मतलब एक शिफ्ट में एक बच्चे के 4 मार्क्स बढ़ रहे हैं तो पूरे सबके 4 मार्क्स बढ़ेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा कि हर एक परसेंटाइल पर हर एक बच्चे के अलग अलग मार्क्स बढ़ेंगे, किसी के 0.5 किसी के 0.1। वो डिपेंड करेगा कि आपका एवरेज क्या निकला। मान लो जैसे 99 रैंक पे किसी के 75 मार्क्स हैं, अदर शिफ्ट में 76, फिर 74, फिर 75। इन चारों का जब एवरेज मान लो कि 75 आया तो 75 उन चारों के ही होंगे। किसी का अगर 74 है तो 1 मार्क्स बढ़ जाएगा, किसी का 76 है तो 1 मार्क्स कम हो जाएगा। जब एवरेज वाला फॉर्मूला लगता है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आप खुद देख लीजिए। यही कट ऑफ रहेगी, फाइनल कट ऑफ यही रहेगी। और जो इसकी ज्वाइनिंग है वो फरवरी के एंड में हो जाएगी। पहले लग रहा था कि फरवरी के स्टार्टिंग में, बट अब लग रहा है कि ये फरवरी के एंड में ज्वाइनिंग करा देंगे। थैंक यू।